नमस्कार किसान साथियों आज हम ऐसी फसल के बारे में बात करने जा रहे हैं साथियों, जो कि 50 से 60 दिनों में आपको अच्छा खासा इनकम देके जाती है। होता क्या है साथियों कि गेहूं की कटाई के बाद कई किसान भाई क्या करते हैं, खेतों को खाली छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों ऐसी गलती हमें नहीं करना है। हमें गेहूं के बाद लगाना है मूंग साथियों। तो साथियों मूंग की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं साथियों, तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथियों इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 1 एकड़ में लगभग कितना खर्चा आएगा और कितनी हमारी बचत होगी। साथ ही खेत की तैयारी कैसे करनी है, खाद कौन सी लेनी है, खरपतवार से हमें अपनी फसल को कैसे बचाना है, उन्नत बीज कौन से हैं, कीटों से कैसी रक्षा करनी है, कौन सा स्प्रे करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। आप वीडियो पूरा देखिएगा साथियों, और अगर वीडियो आप छोड़ देंगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी साथियों, और फसल को नुकसान हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। किसान साथियों मूंग की खेती जो होती है वो हमें एक्स्ट्रा पैसे तो देकर जाती है, साथ ही ये खेतों के लिए वरदान साबित होती है। इसकी खेती जब हम करते हैं तो खेतों को पर्याप्त मात्रा में ये फसल नाइट्रोजन देकर जाती है, और इसके अवशेष जो होते हैं साथियों वो खाद के रूप में हमें बाद में काम आते हैं। साथियों सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी बुआई का उचित समय क्या है। तो देखिए साथियों 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में आप इसकी बुआई कर दें। बुआई का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम सही समय पर हम बुआई करते हैं, चाहे वो कोई भी फसल हो, तो उसका अच्छा खासा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। साथियों बात करें उपयुक्त भूमि की कि मूंग की खेती के लिए किस तरीके की भूमि जो है उपयुक्त होती है। तो साथियों मूंग की खेती के लिए दोमट बलुई मिट्टी जो होती है वो बहुत ही उपयुक्त होती है, जिसका पीएच मान 7 से 7.5 लगभग होना चाहिए। और साथियों ध्यान रखें कि जो हम खेत का चुनाव करते हैं वहां पे पानी निकासी की व्यवस्था अच्छी हो। साथियों अब खेत की हमें तैयारी कैसे करनी है। साथियों रबी की फसल जैसे ही हम काट लेते हैं उसके तुरंत बाद हमें खेतों की जुताई करना है, और फिर 4 से 5 दिन के लिए खेत छोड़ देना है, और उसके बाद फिर हमें पलेवा करना है। पलेवा के बाद हमें क्या करना है, 2 से 3 जुताई हमें देसी हल से करना है या कल्टीवेटर से करना है। उसके बाद साथियों हमें पाटा लगाना है और खेत को भुरभुरा बना लेना है। खेतों को भुरभुरा बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी से खेतों में नमी बरकरार रहती है और बीजों को अच्छा अंकुरण मिलता है। अब बात कर लेते हैं हम कि हमें बीज कितना लगेगा और बीज का उपचार हमें कैसे करना है। साथियों गर्मी में हम जब इसकी फसल लेते हैं तो लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें बीज लग जाते हैं। ध्यान रखें साथियों कि बुआई से पहले हमें बीजों को जो है बीज उपचार करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है साथियों, कार्बेंडाजिम और कैप्टॉन ले लेना है। 3 ग्राम हमें लेना है साथियों, ये प्रति किलोग्राम की दर के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना है और उपचार करना है। अब बात करें खाद और उर्वरक की, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें कितनी खाद देनी है। तो हमें लेना है फास्फोरस 40 से 45 किलोग्राम, नाइट्रोजन हमें लेना है 10 से 15 किलोग्राम, जिंक 20 किलोग्राम, और गंधक हमें लेना है 20 किलोग्राम, और पोटाश भी हमें लेना है 20 किलोग्राम। कुछ क्षेत्रों में देखा गया है कि मृदा में जिंक की कमी पाई जाती है, तो अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो 20 किलोग्राम आपको जिंक देना है। किसान साथियों 2 साल में लगभग एक बार तो गोबर की खाद आप खेतों को अवश्य दें। लगभग 5 से 10 टन आप जरूर गोबर की खाद अपने खेतों को दें। बात करें कि बुआई कैसे करनी है। देखिए बुआई तो 2 तरीके से होती है, एक तो छिड़काव विधि से, दूसरा कतार में अगर आप करना चाहें, लाइन बनाकर करना चाहें। तो देखा यह गया है साथियों कि जब हम कतार में करते हैं तो उत्पादन अच्छा मिलता है, ज्यादा मिलता है। बाकी जैसा आपको सही लगे वैसे आप इसकी खेती कर सकते हैं। अगर आप कतार से खेती करने जा रहे हैं तो आपको कतार से कतार की दूरी जो रखनी है वो हमें रखनी है 25 से 30 सेंटीमीटर, और पौधों की जो दूरी हम रखेंगे वो 5 से 7 सेंटीमीटर हमको पौधों की दूरी रखनी है। वहीं जो हमको पौधे लगाने उसकी गहराई हमें कितनी रखनी है, 3 से 5 सेंटीमीटर। गर्मी में हम खेती करने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें जो उन्नत किस्में लेनी है वो भी गर्मी के हिसाब से हमें उन्नत किस्मों का चयन करना है। तो गर्मी में अगर आप खेती कर रहे हैं तो इसके लिए आप ले लें नरेंद्र मूंग 1। ये 65 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और इसका उत्पादन लगभग 12 से 15 क्विंटल हमें मिल जाता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। पंत मूंग 4, पंत मूंग 2, पूसा बैसाखी, वर्षा सुनैना, ये साथियों लगभग इसमें एवरेज अगर हम बात करें तो 10 से 15
क्विंटल जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें उपज मिल जाती है। और ये फसल जो है साथियों लगभग 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है। बात करें साथियों सिंचाई की, देखिए अगर आप हल्की भूमि में कर रहे हैं तो 4 से 5 बार आपको सिंचाई करनी होगी। वहीं अगर आप भारी भूमि में हैं तो 2 से 3 बार आपको सिंचाई करनी है। अच्छा, एक बात का ध्यान जरूर रखें, जब शाखाएं बन रही हों और दाना भरने लगे तब जो हमारे खेत की भूमि है उसमें नमी बरकरार होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं खरपतवार की। तो देखिए बुआई से 4 से 5 सप्ताह के बाद ही हमें जो है ये खरपतवार नज़र आने लगते हैं। फसलों के लिए अगर सबसे नुकसानदायक कोई चीज़ है साथियों तो वो है खरपतवार। हमारी लगाई हुई फसल को जो मृदा से पोषक तत्व मिलते हैं साथियों, वो खरपतवार क्या करता है, चट कर जाता है। अगर हम इसका समय पर इलाज ना करें तो फिर दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि उत्पादन में कमी और फसल का ग्रोथ ना होना। समय पर इसका हमको निदान करना है, निराई गुड़ाई करनी है। अगर आप रासायनिक विधि द्वारा इसका इलाज करना चाहते हैं तो आप क्या करें, फ्लूक्लोरीन 45 सीसी, इसके लगभग 2.5 लीटर मात्रा अपन को लेना है और 800 लीटर पानी में हमको इसका घोल अच्छी तरीके से बनाना है। और साथ ही इसको हमको इस्तेमाल कब करना है, देखिए बुआई के तुरंत बाद हमको इसका इस्तेमाल करना है। और ध्यान रखें कि अंकुरण होने के पहले इसका इस्तेमाल करना है, उसके बाद नहीं। इसके बाद आप लगभग 15 से 20 दिनों के अंतराल में आप निराई गुड़ाई करते रहें। अब बात करें साथियों की मूंग में लगने वाले रोगों की, तो देखिए ग्रीष्मकालीन में हम जब इसकी खेती करते हैं इसमें जो रोगों का प्रकोप है वो कम देखा गया है, परंतु इसमें एक समस्या आती है साथियों, जड़ गलन की समस्या। देखिए साथियों, जड़ गलन की समस्या हमारी फसल में ना हो इसके लिए हमें बीजों का उपचार करना बेहद ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या करें, अगर पीलापन की समस्या आती है आपके क्षेत्र में तो आप थीरम से इसका जो है बीज उपचार करें। 4 ग्राम लेना है साथियों थीरम, और प्रति किलो बीज की दर के हिसाब से हमें इसका उपचार करना है। साथियों मूंग की खेती में जो एक समस्या आती है सबसे ज़्यादा जो देखी गई है वो है पीला मोजेक। ये सफ़ेद मक्खियों द्वारा ये रोग फैलाया जाता है। इसमें पत्तियां मुड़ जाती हैं और पीली पड़ जाती हैं। आपको मोनोक्रोटोफॉस ले लेना है, 1 मिलीलीटर लेना है और मात्रा 1 लीटर पानी हमको रखना है, उसके हिसाब से हमें घोल बनाकर छिड़काव करना है। अच्छा, एक समस्या और देखी जाती है कि पत्तियों में आपको धब्बे दिखाई देते हैं। अगर आपकी फसल में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आप इंडोफिल M45 ले लें साथियों। इसको हमको लेना है 2 किलो लेना है और 1000 लीटर पानी में हमको इसका घोल बनाकर खेतों में उपयोग करना है। साथियों खर्चे की बात अगर हम करें तो 1 हेक्टेयर में लगभग 18 से 20 हज़ार रुपए का खर्चा आता है। लेबर कॉस्ट, बीज छिड़काव, कीटनाशक, खाद, उर्वरक, सारी चीज़ें मिलाकर लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा 1 हेक्टेयर में आ जाता है। वहीं कीमत की बात करें साथियों तो लगभग 80 से 120 रुपये अपन को इसका रेट मिल जाता है और हेक्टेयर में लगभग 10 से 15 क्विंटल उत्पादन हमारा हो जाता है। साथियों अगर उत्पादन हमारा 10 क्विंटल भी हो जाता है तो हमें 80 रुपये भी अगर मिलते हैं तो लगभग 80,000 रुपये हमें मिल जाते हैं और 20,000 हम खर्चा निकाल दें, मोटा मोटा अगर हम 30,000 भी निकाल दें तो हमारी बचत जो हो जाती है लगभग 50,000 रुपये की बचत हो जाती है 1 हेक्टेयर में। तो साथियों खेत खाली ना छोड़ें, ये बहुत ही एक अच्छा समय होता है जब हम खाली खेतों में मूंग की खेती लगाकर अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। साथियों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने किसान साथियों को ताकि वो भी इस जानकारी का उपयोग करके अपनी इस फसल का अच्छा उत्पादन लें। साथियों मूंग की खेती के बारे में अभी हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे, तो हमारे साथ आप बने रहें। और आप मूंग की खेती में क्या जानकारी चाहते हैं हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको उस पर वीडियो लेकर आएंगे और डिटेल से सारी जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे। साथियों चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।